खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गेल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ खुदा के खादम कोऑर्डिनेटर इस्लामाबाद प्रिंस ऑफ पीस टीवी पादरी यूनुस गेल साहब मौजूद हैं। जी पादरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं थैंक यू भाई। प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी बुरी लानत है, एक ऐसी बुरी लत है जो हमारी नौजवान नस्लों को दीमक की तरह चाट रही है। और हमारे नौजवान बतौर फैशन इसको ज़िंदगियों के अंदर ले रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने ख़ानदानों का नुकसान कर रहे हैं। खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है। कलाम खुदा में लिखा है कि नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। नशा कोई भी हो, ये किसी फार्म में भी हो, ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, जहर कातिल है। क्योंकि ये अगर बांग हो, चरस हो, अफ्यून हो, शराब हो, हीरोइन हो, आइस नशा हो, ड्रग्स हो, नाज़रीन इनके अंदर जहर पाया जाता है। और जो सिगरेट है इसके अंदर भी निकोटीन जहर पाया जाता है। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि सिगरेट में कौन सा जहर पाया जाता है। तो लेकिन नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि नशा कोई भी हो, किसी फार्म में भी, इसमें जहर होता है। और ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र होती है। क्योंकि इससे लिप्स का कैंसर, मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और यहाँ तक हार्ट फेलियर जैसी जो डिजीज़ हैं वो इसी की वजह से आती हैं। तो आज हम खुदा के बंदा से सीखेंगे कि खुदा का कलाम नशा के हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जी पादरी यूनुस गेल साहब। जी थैंक यू फ्रांसिस भाई। खुदा उनके कलाम में से देखेंगे। जी बुज़ुर्ग सुलेमान नबी की मार्फत खुदा उनका कलाम इमसाल की किताब उसका 20 बाब और उसकी पहली आयत से, मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है, और जो कोई इनसे फ़रेब खाता है वो दना नहीं। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना सबके लिए बाइस बरकत। खुदा का शुक्र हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जी भाई फ्रांसिस, जैसा कि खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, जी खुदावंद के कलाम के अंदर मरकूम है कि मैं मस्खरा और शराब जो है ये हंगामा करने वाली है। जी ऐसे ही आपने अक्सर देखा होगा नौजवान जो है बहुत सारे त्योहारों के ऊपर, जैसे क्रिसमस है, ईस्टर है, या कोई उनके ख़ानदान के अंदर ब्याह शादी आती है जी, या किसी बच्चे की सालगिरह आती है, या कोई भी घर के अंदर इवेंट होता है, फंक्शन होता है जी, वो बड़ी खुशी के साथ एक फैशन के तौर पर जो है ना वो शराब को इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग के लिए। जी ऐसे ही है। तो जबकि ये खुदा का कलाम हमें फरमा रहा है कि शराब हंगामा करने वाली है। आपने फिर देखा होगा कि ऐसे प्रोग्राम के अंदर, ऐसे इवेंट के अंदर जिसके अंदर शराब का इस्तेमाल किया जाता है, नशे का इस्तेमाल किया जाता है, उनका अंजाम फिर आप खुद ही कई दफ़ा आपने देखा होगा कि वहाँ पर गालम गलोच होती है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ पर जो है वो तनाज़ात होते हैं। जी ऐसे उन्हीं शराब की वजह से हंगामा शुरू होता है। ऐसे ही है। तो मेरे चीज़ों, खुदा का कलाम जो है ये ला तब्दील कलाम है। जो इसके अंदर लिखा गया है वो बिल्कुल अटल है, ये ला तब्दील है। खुदा का कलाम जिंदगियों को बदल देने की कुदरत रखता है, खुद नहीं बदला। जी बिल्कुल। तो जैसा कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि मैं मस्करा और शराब हंगामा करने वाली है, और जो कोई इनसे फ़रेब खाता है वो दना नहीं। ऐसा आदमी जो शराब से फ़रेब खाता है, नशाबाजी से फ़रेब खाता है, वो उस आदमी के अंदर धनाई नहीं है, अक्लमंदी नहीं है नशे के अंदर। कुछ लोग बड़े मैंने देखा है कि बड़े फ़ख्र से वो फखरिया तौर पर कहते हैं जी वो साढ़े भाई की शादी सी, असी जनाब उत्थे कूलर भर शराबां दे रखे, पूरी कुप्पी पी गया, पूरी कुप्पी पी गया। जनाब ये कोई फखरिया बात नहीं है। फ़ख्र उस बात पर करें जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक कोई अच्छाई की बात हो। जी ऐसे ही। बुराई के ऊपर फ़ख्र करना तो नादानों का काम है, ये तो अहमक का काम है। इन बातों के ऊपर फ़ख्र करना हमारे लिए वाजिब नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि इन्हीं शराब की वजह से, मैं मस्खरा की वजह से हंगामा पैदा होता है। इनकी वजह से गालो गलोच से बात शुरू होती है, फिर वो कहाँ तक चली जाती है, कत्लो गारा तक। जी ऐसे ही है। फिर ब्याह शादियों के अंदर फायरिंग होती है, एक दूसरे को जब वो लोग पीटते हैं, मारते हैं, वो आगे जो है इस ये काम बढ़ता है। तो खुदा का कलाम हमें जो है
नशाबाजी से, शराब नोशी से, नशा किसी भी किस्म का क्यों ना हो जी, बेशक वो सिगरेट का है, बेशक वो शराब है, बेशक वो चरस है, बेशक वो आइस है, बेशक वो अफ्यून है, कोई भी चीज़ है वो नशे में आती है। और जो चीज़ नशे में आती है उससे खुदा का कलाम हमें मना फरमाता है कि हमने इन बातों से बाज रहना है, क्योंकि नशा जो है ये हमारी सेहत के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये चले हमारी आकबत तो जो ख़राब होती ही होती है, इस रूहे ज़मीन के ऊपर रहते हुए ये इंसानों की, नौजवानों की सेहत के लिए मुज़र सेहत है। जी बिल्कुल ऐसे ये एक जहर कातल से भरा हुआ है नशा जो है। जी ऐसे ही आकबत तो इंसान अपनी ख़राब कर लेता है नशे से। कुछ मैंने अजीज़ों को ऐसे भी देखा है कि वो कहते हैं जी मेरी खांसी थी तो मैंने खांसी के लिए जो है वो थोड़ी सी शराब ली है। मेरे अजीज़ों, ये बहाने हैं उनके, ये सारे बहाने हैं जी ऐसे ही शराब पीने के। ये सिर्फ वो बहाने ढूंढते हैं कि जी मुझे पूछा गया तो मैंने ये कह दिया कि मुझे खांसी थी तो मैंने इसलिए पी। हालांकि खुदा के कलाम के अंदर मेरे भाइयों लिखा है, भाईजान, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि यकूब के खत के अंदर, यकूब 13 बाब और उसके यकूब 5 बाब उसकी 13 आयत के अंदर लिखा है कि अगर तुम्हें कोई गमज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुशहाल हो तो उम्मत के गीत गए, अगर तुम्हें कोई बीमार है तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाकर उसके लिए दुआ करें। जी बिल्कुल। अगर खांसी है, गला ख़राब है या कोई और सांस की प्रॉब्लम है तो उसके लिए शराब नहीं। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम फरमाता कि कलीसिया के बुजुर्गों को, पास्टरों को, खादमों को, रासबाज आदमियों को बुलाया जाए, वो तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। जी बिल्कुल। तो खुदावंद ज़रूर उसको शफा देगा। ये नहीं है कि शराब के अंदर उसके लिए शफा रखी है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक गुनाह करने का, नशा करने का, ये सिर्फ एक वो बहाना ढूंढते हैं। जी बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बातें खुदा के कलाम में से पादरी यूनुस गिल साहब आपने बयां की है कि किस तरह से हमने इस नशा से बचना है खुदा के कलाम की रोशनी में। जी, क्योंकि बुजुर्ग सुलेमान नबी जो कि मैन ऑफ विजडम है, बुक ऑफ विजडम में उसके 20 बाब में जैसा रेफरेंस आपने तलाफ फरमाया है, लिखा है कि मैं मस्करा और शराब हंगामा करने वाली है, और जो कोई इनसे फरेब खाता है वो दना नहीं बल्कि वो बेवकूफ है, वो दानिशमंद नहीं है। वो मैं मस्करा, वो मस्करापन करते हैं शराब पीकर, तमस्खर उड़ाते हैं दूसरों का। और मैं समझता हूँ कि वो दूसरों का तमस्खर नहीं उड़ाते, वो अपने आप का तमस्खर, वो अपने आप को जो है वो उड़ाते हैं, जी, अपने आप का मजाक बनाते हैं। तो खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारी ये जो यूथ है, यंग जनरेशन है, आप आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे नशा के हवाला से? फ्रांसिस भाई, मैं नौजवान नस्ल के लिए, बेटियों के लिए या बेटों के लिए जो कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के अंदर आज आपने देखा होगा कि बहुत सारी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़्यादातर मेरा ख्याल है कि जो स्टूडेंट लाइफ के नौजवान है ना, वही इस जाल के अंदर फंसते हैं। ऐसे ही है। तो उनके लिए मैंने क्या कहना है, बल्कि खुदा का कलाम फरमाता है, बुजुर्ग पलूस रसूल की मार्फत खुदा का कलाम उसका 5 बाब और उसकी 18 आयत के अंदर लिखा है कि शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि उनके लिए इससे बदचलनी वाक़या होती है। मुसरफ बेटे की मिसाल हमारे सामने वाज़ेह है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात किस तरह से वो बदचलनी के अंदर नशा की वजह से उसने अपना जो माल था उसका वो सारा उसने खराब कर लिया, यारों दोस्तों में, नशे में, खाने पीने में, सारा उसने अपना जो हिस्सा था, जो उसका माल था, एंड पे एक अच्छा डिसीजन भी ले लिया। उसने कहा कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि ए बाप, मैं तेरी नजर में और खुदा की नजर में गुनाहगार ठहरा। अब इस लायक अगर उसने गुनाह किया है तो वो अपने गुनाह पे पछताया है। जी बिल्कुल, वो अपने गुनाह पर पछताया, उसने अपने गुनाह से तौबा किया। लेकिन मैंने आजकल के नौजवानों को देखा है, ये गुनाह करके फख्र करते हैं, पछताते नहीं है। जी ऐसी है। तो आज उन नौजवानों के लिए जो लोग नशा करते हैं, हमारी यूथ जो नशा करती है, उनके लिए आज का खुदा का कलाम दावत फिक्र रखता है कि जिस तरह से मुसरफ बेटे ने अपने आप को बदला, उसने तौबा की, आपको तब्दील तो इसी तरह आप भी तौबा करें। अगर आप कोई नशा करते हैं, जिस तरह से मुशरफ का बाप जो है उसके लिए बाजू फुलाए खड़ा था, इसलिए आज भी आपका बाप, रूहानी बाप खुदा यसू अल मसीह, जो कि आपके लिए बाजू फुलाए खड़ा है, वो तो आपको आवाज़ें देता है कि आओ मेरे पास, हमेशा की जिंदगी ले लो। जी बहुत अच्छा जबरदस्त मैसेज आपने हमारी यूथ को दिया है जो लोग नशा करते हैं। तो पादरी यूनुस गिल साहब, हम आपके मशकूर व ममनून हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिल्म मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाजत। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।